भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। प्रदेश की टॉप 10 सूची में दमोह के 5 छात्राएं शामिल। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दमोह जिले में हुए अनेक आयोजन। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर दमोह में निकली भव्य शोभा यात्रा, हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 5 घायल, 2 जबलपुर रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की, जिसका परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहा। हालांकि छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदेश की टॉप 10 सूची में नाम दर्ज कराया गया, जिससे कुछ दमों की लाज। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं एवं 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में जो टॉप 10 सूची है उसमें दमोह के छात्र छात्राओं ने भी स्थान बनाया। खास बात यह कि उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा स्थान बनाया गया, काफी बड़ी बात है। दमोह जिले में उत्कृष्ट विद्यालय के अलावा MLB हटा से केवल एक नाम है, जबकि अन्य स्कूलों को कोई भी नाम नहीं है। इस बार काफ़ी सख्त तरीके से परीक्षा आयोजित की गई थी। लगातार कई तरह के वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग विशेष रूप से सक्रिय रहा और इसी के चलते इस बार जो परीक्षा परिणाम है उसने दिखा दिया कि कहाँ पर पढ़ाई होती है। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय में जिस तरह से छात्र छात्राओं पर ध्यान दिया जाता है, उसी का परीक्षा परिणाम भी देखने को मिला है। शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर खुशी जताई जा रही है। स्कूल स्टाफ के द्वारा खुशी जाहिर की गई। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा सभी का मुंह मीठा कराया गया, सभी को माला पहनाई गई। छात्र छात्राओं के द्वारा यहां पर टॉप 10 सूची में अपना स्थान पाया गया है। इस तरह से टॉप 10 सूची में छात्र छात्राओं ने स्थान बनाया है। आइए हम आपको बता देते हैं। कक्षा 12वीं में स्थान बनाने वाले वेदांश नेमा बायो ग्रुप से हैं, मोनिका साहू MLB हटा से हैं। वहीं कक्षा 10वीं में प्रगति असाटी, पंकज पटेल और साक्षी लोधी के द्वारा अपना स्थान बनाया गया है। ये वही चेहरे हैं जिनके द्वारा प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना स्थान बनाया गया है। काफ़ी खुश है, साला परिवार काफ़ी खुश है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। लग रहा है आज आपने सफलता हासिल की? अच्छा लग रहा है।
कितनी मेहनत की थी आपने? मतलब मेहनत तो की थी अपने हिसाब से हमने, और लग रहा था कि आएगा मेरिट लिस्ट में। कौन सा रैंक लगा आपको? मेरा MP में 5th रैंक है। कितनी खुशी है? ठीक है, मतलब लग रहा था और अच्छा आ सकता है। परिवार का कितना सहयोग रहा? बहुत ज़्यादा, परिवार का तो पूरा ही सहयोग होता है। किस किस का सहयोग रहा परिवार में? पापा मम्मी, मतलब सब छोटे से लेके बड़े तक सभी का रहता, मतलब वो हल्ला भी नहीं करते और मम्मी पापा भी सपोर्ट करते। जी, क्या नाम लिखते हैं? प्रगति साथी। भैया आज आपकी बेटी ने वो किया, कैसा लगा? ठीक है, जो हिसाब से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं कर पाई, बिटिया पढ़ाई कर रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बेटी ने मान बढ़ाया, पूरे प्रदेश में नाम किया, माँ बाप का नाम किया, परिवार का नाम किया। हाँ, अभी रिजल्ट आया, उसने बताया पापा 5वां रैंक पे लगा है। खुशी हुई। हम लोगों को मजबूरी के कारण नहीं मिला पढ़ा देखो, हम लोग नहीं पढ़ पाए। क्या बनाना चाहते हैं बेटी को? अब वो उसके ऊपर है, जिस प्रकार की उसकी इच्छा होगी आगे पढ़ाई के लिए। अभी तो वो गलत से सोच रही है आगे पढ़ने के लिए। सर, श्री शैलेंद्र सर, कमलेश सर, आदित्य सर, सपना मैम, इमरान सर, हुकुम सर आदि सर के मार्गदर्शन के कारण मैं मध्य प्रदेश में प्रवीण सूची में जीव विज्ञान समूह में 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं नियमित स्कूल आता था और जो मेरे शिक्षक जो मुझे अध्ययन कराते थे, मैं उसको घर जाकर पढ़ा करता था और प्रतिदिन का कार्य रोज किया करता था। इस कारण मैं सफल हो पाया हूँ। मेरे सफलता का कारण सिर्फ मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता एवं ईश्वर है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं मेडिकल फील्ड में मैं नीट की परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ और अपने देश के लिए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदांश नेमा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पटेल है। मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र हूँ। मेरे 489 बनी है 500 में से, और मेरी 6वीं रैंक आई है MP में। किस कक्षा के पेपर दिए थे आपने? 10वीं क्लास में। में सबसे ज़्यादा किसका आपको सहारा सपोर्ट मिला? सबसे पहले मेरे पापा हैं, वो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते थे, और बाकी सब टीचर्स, पुष्पेंद्र सर हैं मेरे में, उन्होंने अच्छे से सिखाया कि कैसे हमको पढ़ना है और हमको मतलब कंसिस्टेंसी से किस प्रकार से पढ़ना है। और हमारे बाकी सब टीचर जो स्टाफ था, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने हम लोग को पेपर भी दिए ताकि हम लोग पहले से प्रैक्टिस कर सकें जो आने वाला, और हम लोग 25 नोट्स बनवाए और हम लोग को टेस्ट होते थे। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देंगे आप? मेरे पिताजी और पुष्पेंद्र सर को। क्या नाम है आपका? कौन सा स्थान आपको मिला है? साक्षी लोधी, MP मेरिट लिस्ट में 7वां स्थान। कौन सी क्लास में मिला है? 10th क्लास। कितनी खुशी है? सर बहुत खुशी है। किस किस का सहयोग रहा है? टीचर्स का सबसे ज्यादा, तो क्लास टीचर का, पेरेंट्स का और भैया भाभी। माँ बाप कैसी आपके लिए लगातार प्रयास करते थे, क्या मेहनत करते थे? हम दमोह में रहते थे, मतलब रेंटेड रूम पे भैया भाभी के साथ, तो हर बार उन्हें आना पड़ता था। माँ जी टीचर है तो अच्छा लगा। यस। अब आगे क्या करना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो क्या तैयारी है? अभी मैथ सब्जेक्ट लेंगे, फिर आगे देखेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय का स्टाफ काफी खुश है। लगातार वर्ष भर मेहनत की और जब परीक्षा परिणाम आया तो छात्र छात्राओं के द्वारा साला का नाम रोशन किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय जैसा नाम है वैसा छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया है। क्या कहते हैं यहाँ के प्राचार्य, आइए सुनते हैं। परीक्षा परिणाम रहा आज कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम आया। कक्षा 10वीं में हमारे यहाँ से 3 बच्चों ने प्रदेश की मेरिट में स्थान बनाया है, और कक्षा 12वीं के एक छात्र है जिसने इंग्लिश मीडियम का है, जो प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। और जिला स्तर में भी कम से कम 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट सूची में नाम आया है। और इसका मुख्य कारण है सतत क्लासों का निरीक्षण करना और शिक्षकों की मेहनत और बच्चों की मेहनत जो आपके सामने दिख रही है, वो इसी का नतीजा है। क्योंकि इस साल परीक्षा
बहुत नियम से, अनुशासन से हुई है। किसी प्रकार की कोई ना तो नकल हुई है, और प्रशासन इतना दुरुस्त चुस्त था कि बच्चों की ही सफलता है जो आपके सामने है। पूरे जिले में केवल उत्कृष्ट विद्यालय को मौका मिला है। हाँ सर, इस बार केवल उत्कृष्ट विद्यालय दमोह से ही बच्चों ने मेरिट सूची में नाम लाए हैं, और अन्य स्कूलों के अर्थात जिले से किसी भी बच्चे का कोई भी मेरिट सूची में नाम नहीं है। ये रिजल्ट बता रहा है कि यहाँ लगातार सतत क्लासों की मॉनिटरिंग करना, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना, ये मेरा शुरू से उसूल रहा है और उसको मैं निभा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। संजय सरवरिया, लखड़ी। दमोह हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दमोह के गौरी शंकर तिराहे से जो मंदिर है वहां से भव्यता के साथ श्री राम भक्त हनुमान का ये जन्मोत्सव का जो समारोह है वो प्रारंभ हुआ। हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए, जमकर आतिशबाजी की गई। दमोह के घंटाघर पर काफ़ी देर तक ये जश्न चलता रहा। लगातार बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर शामिल थे। जय श्री राम का उद्घोष किया गया। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर युवा जमकर झूमे और नाचे और जय श्री राम का उद्घोष किया गया। संपूर्ण जो नगर है वो जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान नजर आया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बताया जाता है कि हजारों की तादाद में लोग इस भव्य श्री राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव जुलूस में शामिल हुए। किस तरह से भव्यता के साथ ये जुलूस निकाला गया, आइए आपको दिखाते हैं।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के बेराताल टाऊ पर स्वीप प्लांट के अंतर्गत आज 1168 दिए जलाए गए। 26 अप्रैल को मतदान है। अधिक से अधिक लोगों से वोट देने की अपील की गई है। दियों के माध्यम से यहां पर 1168 भी लिखा गया। वोट देने की अपील का संदेश भी दिया गया। बड़ी संख्या में यहां पर शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय का स्टाफ के अलावा दमोह के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। दमोह के बेराताल टापू पर यह आयोजन किया गया, जिसमें दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर भी शामिल हुए। उनके द्वारा मतदाताओं से अपील की गई कि अधिक से अधिक वोट करें। लगातार कई तरह की गतिविधियां संपूर्ण जिले में चलाई गई। अब बारी है कि लोग घरों से निकलें और वोट करें। जैसा कि आप जानते हैं 26 तारीख को हमारे यहाँ पर मतदान है। अब मतदान का समय बहुत करीब आ गया है और इस समय में हमारी मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी एकदम चरम पर हैं। तो इसी सिलसिले में आज सुबह हमने मानव श्रृंखला का निर्माण किया, जो कि एक बेहद सफल एक्टिविटी रही। और आज शाम को यहाँ पर बेलाताल में जो है हमने दीप प्रज्वलन के माध्यम से जो है एक संदेश देने का प्रयास किया कि मतदान जो है नई आशाओं का दीप है। और शहर के नागरिक, शहर की गणमान्य लोग यहाँ पर आए, सभी लोगों ने यहाँ पर दिया जलाए और इन दियों के माध्यम से, और ये पूरे 1168 दिए जलाए गए हैं, जो कि 1168 मतदान केंद्रों का प्रतीक है। और इसमें 26 अप्रैल 2024 और स्वीप लिखा गया है। और ये एक तरीका है संदेश देने का लोगों को कि सभी लोग एक बार फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से कि मतदान देने के लिए, करने के लिए आगे आएँ। 26 अप्रैल को कोई ना भूले, कोई ना चूके, सभी लोग मतदान करें, यही हमारा निवेदन है सभी से। हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी 26 तारीख को मतदान में अवश्य हिस्सा लें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर with extra large space and comfort, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। दमोह हटा मार्ग पर बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटी। बताया जाता है कि बाइक सवार हटा से लक्ष्मण कुटी की ओर आ रहे थे, वहीं दमोह की ओर से भी 2 बाइक सवार जा रहे थे, जिनका आमना सामना हो गया। बताया जाता है कि एक वाहन को ओवरटेक किया गया। इसी बीच जो हेडलाइट थी, उनकी रोशनी बाइक सवार की आंखों पर पड़ी, जिसके चलते उसे सामने से आ रही बाइक नजर नहीं आई। यही कारण है एक बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई और उसी के बाद 5 लोग घायल हो गए। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा हमें जानकारी दी गई। क्या नाम है आपको? मनोज अहरवार। कितने जन कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम 3 लोग हारहट से लक्ष्मण कुटी की तरफ बारात में जा रहे थे। तो उस तरफ से एक कार से, यानी एक कार आ रही थी हमारे सामने से, तो दो गाड़ी सवार आए थे। तो उनने कार को ओवरटेक किया और हमारी साइड आ गए और दोनों ने अपन लाइट जला रखी थी, किसी ने डिफर दिया नहीं। तो वो दिखी नहीं हम लोग को, ना गाड़ी दिखी ना कार दिखी, बहुत ज़्यादा लाइट ही लाइट आ गई थी हमारे चेहरे पे। तो दोनों थोड़ा सा कट हो गए, किसी की गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा कट होके लगे तो साइड में गिर गए, तो फिर गाड़ी बहक गई तो उससे लग गया चोट। कितने जन घायल हैं? हमारी गाड़ी पे 3 लोग थे तो हम लोग घायल हैं, और उनकी गाड़ी पे 2 लोग थे, वो दोनों घायल हैं। क्या क्या नाम है? मेरा मनोज है, मेरे साथी धर्मेंद्र है, और एक कुंज बिहारी मेरा साथी, उन सामने वाले का नहीं पता। आपको क्या नाम है? राजेश। 2 जनों को उनको क्या नाम है? एक का लक्ष्मण नाम, एक का रमेश। कहाँ जा रहे थे ये लोग? अब का पता कहाँ जा रहे थे। एक्सीडेंट आपको कैसे पता चला? हमें एक ही लड़का ना होता। कहाँ के रहने वाले हैं? बनगांव। थाना कौन से लगा? तो थाना हटा। इस घटना में 2 युवक ज्यादा घायल हुए थे, जिन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है।
संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज दफाओ। संत निरंकारी भवन में वैसे तो सत्संग का आयोजन होता है, लेकिन वर्ष में एक बार रक्तदान शिविर का भी आयोजन होता है। पिछले 4 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर लगाया जाता है। खास बात यह है कि इसमें रक्तदान जो किया जाता है उसे दमोह के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में रख दिया जाता है, ताकि जरूरतमंदों को ब्लड आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। अब तक सैकड़ों यूनिट यहां पर ब्लड डोनेट किया जा चुका है। मैं दमोह की बात कर रहा हूं। अगर संस्था की बात की जाए तो संपूर्ण देश में अब तक लाखों की संख्या में लोगों के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है। लगातार काफ़ी वर्षों से ये काम चल रहा है। ब्लड डोनेट करने वालों को यहाँ पर प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। साथ ही लोगों को प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। बाबा हरदेव सिंह ने कहा था कि रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, नाड़ियों में नहीं। उसी उद्देश्य को लेकर संस्था लगातार कार्य कर रही है। पहले तो ये जो हमारा रक्तदान शिविर आज आयोजित हुआ है, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश द्वारा आयोजित किया गया है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये कहना था और ये शिक्षा थी कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। तो 1986 से लेकर आज तक 48 साल हो गए हैं ये कैंप लगाते हुए मिशन संत निरंकारी मिशन को, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा ब्लड यूनिट्स डोनेट हो चुके हैं। और दमोह का आज ये 14वां रक्तदान शिविर लगाया गया है। यहाँ पर इसी उद्देश्य के साथ लगाया गया है कि ये जो मानव जन कल्याण में हम देखते हैं कमी होती है रक्तदान की, इसको पूरी की जा सके। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा 100 से 150 के बीच में कि हम ये कुछ यूनिट्स कलेक्ट कर पाएँ और रक्तदान कर पाएँ, क्योंकि ये जो रक्त नाड़ियों में बहेगा इससे ना एक यूनिट से एक इंसान 3 जाने बचा सकता है। तो यही ध्यान है कि सदगुरु की ये शिक्षा कि हम एक दूसरे का सहारा बन के, सहयोगी बन करके एक दूसरे के सहायक बन पाए जीवन में और उसको एक सुंदर रूप दे पाएँ। इसी उद्देश्य के साथ आज हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और आप सभी से भी प्रार्थना है जो जहाँ पर हैं हर रूप में ये इस रक्तदान में अपना हिस्सा ले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने हमें दी है जो 24 से 48 घंटे में फिर से बन जाती है। और एक यूनिट मतलब 350 ml और इससे कोई कमजोरी भी नहीं आती है। तो आप सबसे प्रार्थना है मिलकर के कि इसमें हिस्सा लें और परोपकारी कार्य में योगदान दें। रक्तदान रक्तदान कौन से यहाँ डोनेट कर रखे तो देश को लेकर आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मैं सदगुरु की प्रेरणा से हो रहा है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हम इस मिशन से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से हम दे रहे हैं। कितने बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 4-5 वर्षों से कर रहे हैं। आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? यही से अपील कर रहे हैं कि ये ब्लड डोनेशन करने से इससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और दूसरों का जीवन बचाया जा सकता है। ब्लड डोनेट करने के बाद क्या फील होता है, आपको कैसे लगता है? अच्छा महसूस होता है शरीर में भी, शरीर भी स्वस्थ रहता है इससे, चाहे और अच्छा मन को भी अच्छा लगता है कि किसी को जीवन कर सकता है इस ब्लड से। संत निरंकारी भवन में दमोह जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मचारियों के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। वहीं संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि दमोह के ब्लड बैंक के कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार सभी का ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं उन्हें निकाल रहे हैं, सुरक्षा के साथ रख रहे हैं, ताकि ये ब्लड जो है वो ख़राब ना हो, लोगों के काम आ सके। बड़ी संख्या में तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज दमोह। पुलिस लाइन दमोह में तमाम पुलिस कर्मियों को आमंत्रित किया गया, जहां पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी मौजूद थे। दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कोचर के द्वारा सभी से ये अपील की गई कि न सिर्फ वह मतदान करें बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। परिवार से कहें कि आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी प्रेरित किया जाए, अधिक से अधिक मतदान किया जाए। मतदान हम करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, जो हमें अधिकार मिला है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। एक शपथ भी दिलाई गई। बड़ी संख्या में अन्य विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कहना है दमोह कलेक्टर का। मतदान तो कराते हैं, लेकिन हम खुद मतदान करें, हमारे परिवार के लोग मतदान करें, ये बहुत जरूरी है। तो आप सभी को न केवल मतदान कराना है बल्कि मतदान भी करना है।
तो आप सभी से मतदाता शपथ मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मेरे पीछे आप सब दोहराएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग। संजय सरवरिया, लखड़ी। लोकतंत्र की है पहचान, 100% हो मतदान। लोकतंत्र की है पहचान, धक्का का की रखियो ध्यान, 26 को करने मतदान। धक्का का की रखियो ध्यान, 26 को करने मतदान। आज हम सारे टीचर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिससे हम लोगों को ये बता सके कि मतदान हमारा, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और मतदान हमारा राइट है। तो सभी लोग घरों में ना बैठकर बाहर निकले और 100% मतदान में सहयोग करें। ये नज़ारा देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छा है कि हमारे टीचर्स प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि वो बाहर आएं और मतदान करें, अपनी सरकार को चुनें, अपने राइट का यूज़ करें। नया एक्सपीरियंस हुआ और मतलब ये हम सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि सब लोग वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनें। ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे पूरे दमोह के एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब मतदान के ऊपर सब लोग को जागरूकता जगानी चाहिए और मतदान देना चाहिए। स्कूल के वो बच्चे हैं जो सारे काम छोड़ करके यहाँ आए हैं और अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से और अपने रिश्तेदारों से अपील कर रहे हैं कि सब लोग वोट दें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आखिर क्यों दे, हम ये खुद सुनेंगे। मैम, क्या अपील की है आज सड़क पे? और कलेक्टर महोदय भी यहाँ थे। ये हमारे कलेक्टर महोदय और सारे प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक वर्ग, बच्चे सभी यहाँ एकत्रित हुए और सभी लोगों ने आम जनता को भी प्रेरित किया कि आप घर से निकलें और अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि जब हम अधिक से अधिक मतदान करेंगे तभी हम अपने
सही प्रतिनिधि को चुनकर ला सकेंगे। लोगों ने हमारे अधिकारियों द्वारा इसीलिए बच्चों को चुना क्योंकि यदि बच्चे किसी मतदान के लिए अपील करेंगे तो वो बड़ों को बहुत दिल तक जाएगी और वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप है, तो उनका कहा वो नहीं टालेंगे। और हम जब श्रृंखला मानव श्रृंखला बना के सड़कों पर निकले हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों के द्वारा मनुष्यों को या मानव को भी जानकारी दें कि वोट डालने जाना है और हमें अपना फर्ज निभाना है। मैसेज किया है कि सारे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो ये होता है कि जब बच्चे बोलते हैं तो सबके दिलों में बात जाती है, इसलिए जब सब बच्चे जाके ये अपील कर रहे हैं तो जरूर लोगों को फर्क पड़ेगा, लोग जाकर वोट डालेंगे। तो ये कहना था कि बच्चे अगर कोई भी आवाज लगाते हैं तो वो दिल को असर करती है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर की एक अच्छी पहल थी कि उन्होंने तमाम स्कूल और स्कूलों के बच्चे और शिक्षिकाओं को एकत्रित करके एक मानव श्रृंखला का रूप देकर एक संदेश पहुंचाया है कि आप घरों से निकले और मतदान करें। बहुत अच्छा रिस्पांस दमोह नगर के जिले के नागरिकों का मिला है। मैं विशेष रूप से आपके चैनल का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत शानदार कवरेज हुई। पर देखना यह होगा कि 26 तारीख को हम सुबह सुबह सबसे पहले कौन वोट करेगा, यह हमारा संकल्प भी है। घर घर पहुंचाया गया है ये संदेश कि आप घरों से निकलें और मतदान करें और अपने मन की सरकार चुनें। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार बलेजा एवं राष्ट्रीय प्रभारी माधव मालवीय पहुंचे, जहां पर गड़ाकोटा अधिवक्ता संघ के द्वारा उनका स्वागत किया गया। अधिवक्ता संघ ने आगमन होने पर स्वागत साल श्रीफल से किया, पुष्पगुच्छ भी भेंट किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार बलेजा ने अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्यों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शबीर कुरैशी, उपाध्यक्ष विनोद पटेल, कोषाध्यक्ष बहराम खान ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन पुस्तकालय अध्यक्ष राजाराम कोरी ने किया व आभार डीपी लड़िया ने माना। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। वहीं अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार बलेजा ने से हमने चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल्याण सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे मंच ने जिन राज्यों में मेहनत की, जैसे राजस्थान में मेहनत की वो राज्य शासन के पीछे लगे तो वहाँ पर एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू कराने। इसके बाद दिल्ली में जो है हमारे मंच के पदाधिकारियों ने सरकार से मिलकर राज्य अधिवक्ता परिषद के माध्यम से अधिवक्ताओं को आज गड़ाकोटा आना हुआ है, क्या है? आज गड़ाकोटा हमारा आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत के जो मेंबर हैं उन्होंने अधिवक्ता संघ चुनाव में पार्टिसिपेट किया था और विजय हुए थे। उनके साथ साथ हमने पूरे कार्यकारिणी के सम्मान करने का निर्णय लिया था। उसी उद्देश्य के साथ आज गड़ाकोटा में आए थे और पूरी कार्यकारिणी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष एवं सभी समस्त कार्यकारिणी का आज हमने यहाँ सम्मान किया। और गड़ाकोटा में आकर हमारे अधिवक्ता संघ का जो हमको इसमें प्रेम मिला, उससे यह निश्चित हो गया है कि आने वाले टाइम में अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत के साथ अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और भविष्य में हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन आदि सरकार से लागू कराने में सफल होंगे। वो जानकारी होकर हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी है वो जिला सागर से ही है, अपने घर से ही है। गड़ाकोटा और सागर में कोई अंतर नहीं है। और साथ में पधारे सम्मानीय चरणदास भौजी और हमारे संघ के सभी वरिष्ठ सदस्य और सभी हमारे साथीगण सभी को मैं अधिवक्ता संघ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी अपने पीर मुर्शिद हजरत नूरी फरीउद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स फारुखाबाद
कायमगंज यूपी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी जगह के मुरीदों की हाजिरी देखने को मिली। उर्स की सरपरस्ती पीरो मुर्शिद हज़रत हाजी कमाल खान साहब की मौजूदगी में हुई। सबसे पहले सभी मुरीदों की जानिब से चादर को दरगाह में पेश किया गया और सारी रात कव्वालियों का दौर चलता रहा, जहां पर सभी कव्वाल पार्टियों ने एक से बढ़कर एक कलाम सुनाए। बाद में सभी कव्वाल पार्टियों द्वारा रंग पड़ा गया और कुल की न्याज फातिहा की गई और पीरो मुर्शिद द्वारा सभी जगह से आए मुरीदों के हक में और देश दुनिया के लिए अमन चैन की दुआएं बड़ी शिद्दत के साथ मांगी गईं। समाने को अपना बना कर तो देखा, समाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तो अपना बना कर तो देखो। हिंडोरिया से रईस खान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। प्रदेश की टॉप 10 सूची में दमोह के 5 छात्र छात्राएं शामिल। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दमोह जिले में हुए अनेक आयोजन। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर दमोह में निकली भव्य शोभा यात्रा, हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 5 घायल, 2 जबलपुर रेफर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक इट। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई-बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा?
मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।